Hello students, welcome back to my channel सूर्या BSc classes. I hope all you are very well. मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रेक्टिफिकेशन की। ये टॉपिक हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर शुरू किया था और सारे बेसिक कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन के हमने समझे थे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वो सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने उनको समझाया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी एंड तक बिना स्किप किए देखिए ताकि सारा प्रोसेस आपके समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड ये एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उन वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे ज़रूर देखें। उन फॉर्मूलों का यूज़ करके इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आएगा। देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके से है। अर्ध घन परवलय AY² = x³ के शीर्ष से किसी बिंदु AA तक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। हमको ये एक परवलय की इक्वेशन दे रखी है। इस परवलय का जो शीर्ष है वो 0 0 होगा और एक पॉइंट दिया हुआ है AA, तो शीर्ष से AA तक चाप की लंबाई हमें यहाँ पर निकालनी है। देखिए शीर्ष तो हो गया 0 0 और एक पॉइंट दे रखा है AA। अगर हम चाप की लंबाई के लिए दो फॉर्मूले हैं, कार्शियन फॉर्म में इक्वेशन है तो दो फॉर्मूले हैं। एक तो है जिसमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है और एक में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। अगर हम x के सापेक्ष समाकलन करके चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं तो हम x की लिमिट लेंगे 0 to a, और अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे जो भी है वो यहाँ पर 0 to a ही है। तो हम 0 से a के बीच में चाप की लंबाई यहाँ पर निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है AY² = x³। यहाँ पर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो AY² में a तो कांस्टेंट हो गया, y² का 2y हो गया, dy/dx आ जाएगा और x की पावर 3 का 3x² हो जाएगा। यहाँ से dy/dx की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी dy/dx = 3x² / 2ay। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। चाप की लंबाई को हम यहाँ पर s से प्रदर्शित करेंगे। तो s बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, देखो शीर्ष हो गया 0 और पॉइंट है AA, तो इसका पॉइंट हो गया A, और अंडर रूट में फॉर्मूला आ जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो s बराबर हो गया 0 to a अंडर रूट 1 + dy/dx का वर्ग। अब देखिए dy/dx का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9x⁴ और अपॉन में हो जाएगा 4a² और dx। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ ये देखने वाली है कि हम x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर y² आ रहा है, तो इस y को एलिमिनेट करके इसको x के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस यहाँ आते हैं, y² की वैल्यू x⁴ a
हम यहाँ पर रखेंगे x की पावर 3 अपॉन a वाई स्क्वायर की जगह पर। देखिए वाई स्क्वायर का मान रखने पर, तो वाई स्क्वायर का जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर 0 टू a लिमिट के अंदर। देखिए इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 9x की पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा x की पावर 3 बटे a। तो देखिए x की पावर 3 यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, a इससे कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास रह जाएगा 9x अपॉन 4a। केवल ये रह जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस 9x अपॉन 4a dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4a को एलसीएम ले लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट से उसको बाहर निकाल लेंगे, तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा और a के साथ अंडर रूट a आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये हो गया s बराबर 0 टू a लिमिट 1 अपॉन 2 और अंडर रूट a तो हमने बाहर ले लिया, 0 टू a लिमिट हो गई और अंडर रूट के अंदर हो गया 4a प्लस 9x dx। देखिए यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन अलग से करके देख लेते हैं। हम इसको 4a प्लस 9x को अगर x मानते हैं तो ये अंडर रूट की पावर होती है x की पावर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 उल्टा होकर के 2/3 हो जाएगा और x की पावर 3/2 हो जाएगा और x की जगह पर हमको ये वाली टर्म रखनी है जो हमने जिसको माना है, x माना है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4a प्लस 9x का, तो 4a प्लस 9x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 आएगा, तो इसको 9 से डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वो ऐसा हो जाएगा कुछ 2 अंडर रूट a 2/3 x की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस 9x की पावर 3/2 और अपॉन में ये वाला 9 और इसके ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 0 टू a। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। अब हमको केवल लिमिट सॉल्व करनी है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करके 27 को बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 27 अंडर रूट a और अंदर रह जाएगा जब x की जगह पर हम a रखेंगे तो 9a प्लस 4a 13a, तो 13a की पावर 3/2 और जब x की जगह 0 रखेंगे ये वाला तो 4a रह जाएगा और इसको लिखेंगे 4a की पावर 3/2। इसके बाद ये हो गया 1 अपॉन 27 अंडर रूट a, 13a को लिख सकते हैं 13a अंडर रूट 13a और इसको लिखेंगे 4a अंडर रूट 4a। 4 यहाँ से a अंडर रूट a और a अंडर रूट a दोनों में से कॉमन आएगा तो ये अंडर रूट a कैंसिल हो जाएगा और ऊपर a रह जाएगा और नीचे 27 और अंदर रह जाएगा हमारे पास 13 अंडर रूट 13 माइनस 4 अंडर रूट 4, ये हमारे पास बच गया। और अब लास्ट में s इक्वल टू हो गया a अपॉन 27 13 अंडर रूट 13 माइनस 4 का वर्गमूल 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो ये उस चाप की लंबाई आ गई जो प्रश्न में हमसे पूछी गई है। तो जो परवलय दे रखा था अर्धघन, इसके शीर्ष से बिंदु ए तक जो चाप की लंबाई होगी वो ये होगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मुझे बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें एक, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।